कभी कभी मौत रास्ते से नहीं अपने ही घर के भीतर से चलकर आती है। जोधपुर का रहने वाला एक शख्स जिसने जिंदगी की हर कमाई अपनी पत्नी की खुशी पर लुटा दी थी, जिसे कभी ये अंदाजा तक नहीं था कि जिसके लिए वो दिन रात पसीना बहा रहा है, वही औरत उसकी पीठ पीछे एक ऐसी साजिश रच रही है जिसका अंजाम सिर्फ धोखा नहीं, मौत था। वो बेंगलोर में मजदूरी करता रहा, पत्थर तराशता रहा, सपने जोड़ता रहा और इधर उसके अपने ही घर में उसकी जिंदगी को पत्थरों से कुचलने की तैयारी चल रही थी। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं क्राइम सीन। आज के क्राइम सीन में बात उस अपराध की जहां प्यार ही कत्ल की वजह बना, पत्नी साजिशकर्ता बनी और एक मासूम भरोसा खाई में फेंक दिया गया। धौलपुर में 29 दिसंबर को जो सामने आया वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि भरोसे, रिश्ते और इंसानियत की हत्या थी। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में शेरगढ़ किले के जंगल में मौजूद करीब 50 मीटर गहरी खाई। इसी खाई में 29 दिसंबर को एक युवक की खून से लथपथ डेड बॉडी मिली। सिर पर गहरे जख्म, पास में खून से सना एक बड़ा सा पत्थर और खाई में बंधी थी एक महिला की चुनरी। ये कोई हादसा नहीं, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था। मृतक की पहचान सेपऊ के रहने वाले 33 साल के रविकांत ठाकुर के रूप में हुई। रविकांत बेंगलोर में मार्बल पत्थर लगाने का काम करता था और महीनों बाद कभी कभार उसका घर आना होता था। 26 दिसंबर को ही वो लंबे समय बाद अपने गांव लौटा था। 27 दिसंबर को रविकांत घर से निकला। उसने कहा कि वो बाजार जा रहा है, लेकिन शाम तक वो वापस नहीं आया। उसका फोन बंद था। जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो घर वाले परेशान हुए। 2 दिन तक तलाश चली। फिर 28 दिसंबर को रविकांत के चचेरे भाई ने सेपऊ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 29 दिसंबर को शेरगढ़ किले के जंगल में खाई से बदबू आने की सूचना मिली। पुलिस पहुंची और जो सामने आया वो सबको हिला देने वाला था। रविकांत की लाश मिली और सिर पूरे तरीके से कुचला हुआ था। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब कई दिनों बाद कोई सुराग नहीं मिला तो मृतक की पत्नी रजनी ने घर वालों से कहा कि उसे सपना आया है। उसने कहा कि उसने रविकांत को शेरगढ़ किले के पास देखा है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। किसी ने उसके सिर पर पत्थर मारा है। इसके बाद परिजन सन्न रह गए। पत्नी के कहने पर सब लोग शेरगढ़ किले के जंगल पहुंचे और वहीं खाई में रजनी की चुनरी बंधी मिली और रविकांत की लाश मिली। यहीं से पुलिस का शक पत्नी की ओर मुड़ गया। मामले की जांच की कमान धौलपुर सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ ने संभाली। जांच में जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। रविकांत की पत्नी रजनी का 21 साल के शाहरुख खान से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। फोन कॉल, लगातार बातचीत और रविकांत की मौजूदगी इस रिश्ते में रुकावट बन रही थी। पुलिस के मुताबिक 27 दिसंबर को शाहरुख रविकांत को अपने साथ लेकर गया। पहले शराब पिलाई, फिर जंगल में ले जाकर बड़े पत्थर से सिर पर वार किया। जब रविकांत जमीन पर गिर पड़ा तो उसे 50 मीटर गहरी खाई में फेंक दिया। साजिश में पत्नी रजनी भी शामिल थी। पुलिस ने शाहरुख खान को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी रजनी को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। सीओ कृष्णराज जांगिड़ के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से संपर्क था और रविकांत को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। दिनांक 29 दिसंबर 2025 को लगभग 3 बजे पीसीआर पर सूचना प्राप्त हुई कि शेरगढ़ किले के पीछे जो बिहड़ है उनमें किसी खाई में एक व्यक्ति की डेड बॉडी जो है पड़ी हुई है। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस जो है पहुंची और डेड बॉडी को रिकवर करवाया और डेड बॉडी का जो सर था वो घायल अवस्था में था, चोटिल अवस्था में, जिसमें चोट पड़ी हुई थी और उसके बाद उसकी शिनाख्त की करवाई गई तो ज्ञात हुआ कि रविकांत पुत्र सोबरन जो कि दोनारी का निवासी है, तो उसकी डेड बॉडी थी। एफएसएल और एमआईयू से जो है साक्ष्यों का संकलन करवाया गया। तत्पश्चात इस प्रकरण में जो है एफआईआर दर्ज करके और अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के दौरान कुछ साक्ष्य इस प्रकार के प्राप्त हुए जिसमें कुछ तकनीकी साक्ष्य थे, कुछ मानवीय इनपुट्स ऐसे थे जिनसे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का जो संपर्क उस व्यक्ति से होना ज्ञात हुआ, जिनसे पूछताछ की गई और कुछ अन्य जो साक्ष्य जो सामने आए उनके आधार पर जो है मामले का खुलासा हुआ कि
रविकांत सन ऑफ सोवरन, जो कि बाहर मजदूरी का कार्य किया करता था और काफी लंबे समय के बाद जो है वो जो घर पर अपना उसका आना जाना होता था। कुछ ही दिन पहले वो अपने जो गांव वापस लौटा था। रविकांत की जो पत्नी थी उसके द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर के इस घटना को जो है अंजाम दिया गया था। घटना में रविकांत की पत्नी और उसका जो प्रेमी है उसकी संलिप्तता जो ज्ञात हुई, उस पर उसके प्रेमी शाहरुख को जो है डिटेन किया गया। उसको पूछताछ जब घटना की बारे में जब जानकारी ली गई तो उसने घटना को कारित करना स्वीकार किया एवं अन्य और पत्नी की क्या भूमिका रही है क्या नहीं है उसके बारे में भी अभी जो है अनुसंधान जारी किया जा रहा है। शाहरुख को इस मामले में जो है अरेस्ट किया जा चुका है। अग्रिम अनुसंधान अभी भी जारी है। सर, पत्नी कब से कब से चल रहा था? पिछले लंबे समय से जो पत्नी उसके संपर्क में है और लगातार फोन पर बातचीत शाहरुख से उनकी होती रही है। अन्य भी जो तकनीकी साक्ष्य हैं उसका संकलन किया जा रहा है। जी, शेरगढ़ किले पर जो घटना हुई वो कैसे हुई, थोड़ा सा उसको घटना से पूर्व जो है रविकांत को शाहरुख स्वयं साथ में लेकर के गया है उस जगह पर और पहले इसको शराब जो है पिलाई है। शराब के नशे में जब ज्यादा अपने होश-ओ-हवास जो खो बैठा है तब शाहरुख ने जो रविकांत के सर पे पहले पत्थर से जो वार किया है उसके बाद उसको जो है खाई में ढकेल दिया है। अभी तक इस विषय में अनुसंधान किया जाना बाकी है। जैसे ही उसकी उपस्थिति वहां थी या वो वर्चुअली उनसे जुड़ी हुई थी, इस विषय में अनुसंधान करके और अग्रिम जो चीजें वो अपडेट की जाएगी। रविकांत अपने पिता का इकलौता बेटा, 4 बहनों का इकलौता भाई और 2 मासूम बच्चों का पिता था। आज एक पत्नी की बेवफाई और उसके प्रेमी की क्रूरता ने पूरा परिवार तबाह कर दिया है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो एक बेवफा है। धौलपुर जिले के रहने वाले एक शख्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी ही उसे धोखा दे रही है। जिस पत्नी को वो दिलो जान से प्यार करता था, जिसे खुश रखने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर पैसे जोड़ रहा था, वही पत्नी उसकी पीठ के पीछे एक ऐसी साजिश रच रही थी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये तस्वीर धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके की है। रजनी नाम की महिला का आशिक पुलिस की गिरफ्त में है। रजनी और शाहरुख में अवैध संबंध थे। रजनी के पति रविकांत को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि भोली भाली सूरत वाली उसकी पत्नी रजनी उसे इतना बड़ा धोखा दे रही है। रजनी का प्रेमी कोई और नहीं बल्कि उसके पति रविकांत का दोस्त शाहरुख था। रजनी अपने पति के दोस्त पर इस कदर फिदा थी कि उसके साथ रहने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। अपने प्रेमी शाहरुख को पाने के लिए और पति रविकांत से छुटकारा पाने के लिए रजनी ने एक ऐसी साजिश रची जिसे जानकर किसी भी की रूह थर्रा जाएगी। रजनी की बेवफाई की भनक उसके पति रविकांत को जरा भी नहीं थी। रविकांत अपने दोस्त शाहरुख के साथ 27 दिसंबर को घर से बाहर निकला और शेरगढ़ किले के जंगल में रविकांत को पहले शराब पिलाई और उसके बाद रविकांत के सर पर बड़े पत्थर से वार किया और खाई में फेंक दिया। मृतक रविकांत बेंगलुरु में मार्बल पत्थर लगाने का कार्य करता था और वे 26 दिसंबर को ही अपने घर लौटा था। तक रविकांत का कोई सुराग नहीं मिलने पर उसकी पत्नी रजनी ने परिजनों को बताया कि उसे सपना हुआ है कि शेरगढ़ किले के पास रविकांत को उसने देखा है और वह बचाने के लिए मदद मांग रहा है। उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे जंगल में पटक दिया है। पत्नी की बात मानकर परिजन शेरगढ़ किले के जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने जंगल में तलाश की तो खाई में मृतक की पत्नी की चुनरी बंधी लाश मिली।
पास में ही खून से सना हुआ पत्थर पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लिया। वहीं एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। मृतक अपने पिता का इकलौता बेटा था, जो 4 बहनों के बीच इकलौता भाई था। मृतक अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया है। पुलिस ने रजनी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया। उसने प्रेमी शाहरुख के द्वारा अपने पति को मौत की नींद सुलाया था, ताकि उसके रास्ते के कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल सके। धौलपुर में जो हुआ सिर्फ एक मर्डर ही नहीं था, एक भरोसे का कत्ल था। पत्नी के विश्वास का गला घोंटा गया था। एक पत्नी की बेवफाई जिसने न सिर्फ अपने परिवार को तबाह कर दिया, रजनी और उसके प्रेमी शाहरुख को शायद अपने किए पर पछतावा भी हो रहा हो, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि उसके एक गलत कदम ने सब कुछ। अब कानून अपना काम करेगा, लेकिन जो जख्म रजनी ने अपने परिवार को दिए हैं वो शायद कभी नहीं भर पाएंगे। धौलपुर से ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर उमेश मिश्रा ने। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं।